हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम लोग रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो सभी परीक्षा प्रतियोगिता के लिए अनिवार्य होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए ई बटा एच का रिलेशन है 22/19 से। तो हमें बताना है कि बी बटा आई का रिलेशन किससे। ठीक है, देखिए ई बटा एच को लिखा है 22/19। ठीक है, अब देखिए ई का विपरीत होता है भी। ठीक है, और एच का विपरीत होता है एस। ठीक है, और भी आता है 22 नंबर पर। ठीक है, और एस आता है 19 नंबर पर। ठीक है, अब देखिए 22 आपको यहाँ दिख रहा है और 19 आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, यानी विपरीत हो रहा है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आपको यहाँ करना है। ठीक है, देखिए बी बटा आई लिखा हुआ है। ठीक है, और बी का विपरीत होता है वाई। ठीक है, और आई का उल्ट विपरीत होता है आर। ठीक है, और बाई आता है 25 नंबर पर। ठीक है, और आर आता है 18 नंबर पर। ठीक है, तो यानी हो जाएगा 25/18, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है नीचे दिए गए चित्र में लूप संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, यही कोई संख्या आएगा जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है वो समझिएगा। ठीक है, देखिए अगर जो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ बड़ी संख्या आ जाएगा। ठीक है, अगर जो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ छोटी संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 64 के बाद 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद 1 लिखा हुआ है, तो 1 के बाद कोई छोटी धन संख्या जो 0 आ सकता है। तो देखिए ऑप्शन बड़ा बड़ा दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरफ से बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक का अगर जो आप क्यू करते हैं तो एक ही होता है। ठीक है, एक का क्यू करिएगा तो एक आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 का क्यू करने पर 8 आ जाता है, 8 आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 का क्यू करने पर 64 आ जाता है। ठीक है, देखिए 1 के बाद 2 का क्यू हुआ, 2 के बाद 4 का क्यू हुआ है। ठीक है, अब यहाँ हम कितना का क्यू करेंगे, 1 के बाद 2, तो 2 के बाद 4, तो 4 के बाद कितना होगा 8, तो 8 का क्यू करेंगे तो हो जाएगा 512, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आप उत्तर की ओर गए 90 डिग्री दाहिने घूमे, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे और फिर 90 डिग्री बाएं घूम गए, तो आपकी दिशा किस ओर है वो हमें बताना है। ठीक है, अब क्या करेंगे वो समझिएगा। ठीक है, इसमें आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए डायरेक्शन इस तरह से, देखिए ऊपर होता है उत्तर। ठीक है, और नीचे हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, इस तरफ पूर्व हो जाएगा और इस तरफ पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आप उत्तर की ओर गए। ठीक है, देखिए मान लिए कि आप यहाँ पे, ठीक है, और इस तरफ आप उत्तर गए। ठीक है, फिर कह रहा है 90 डिग्री दाहिने घूमे, दाहिना आपको इस तरफ होगा, इस तरफ से 90 डिग्री एकदम सोझा जाएगा, यहाँ से आप 90 डिग्री घूम गए। ठीक है, फिर आगे कहता है फिर 90 डिग्री दाहिने घूम गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप 90 डिग्री दाहिने एकदम नीचे आ जाएगा, इस तरफ से ऐसे, यहाँ से आप 90 डिग्री नीचे आए। ठीक है, दाहिने ओर। फिर कहता है कि 90 डिग्री आप बाएं घूम गए, तो बाएं आपको इस तरफ होगा। ठीक है, 90 डिग्री एकदम इस तरह से घूम लिएगा 90 डिग्री। तो पूछ रहा है ना कि आप किस दिशा की ओर है, तो देखिए इस तरफ से कौन दिशा है, तो पूर्व है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है यदि a बराबर 2, एम बराबर 26, जेड बराबर 52 है, तो हमें बताना है कि बी ए टी बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए अल्फाबेट नंबर में ए आता है फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, ये आता है पहले नंबर पर। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है 2, अगर जो हम एक में 2 से गुना कर देते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए एम आता है 13 नंबर पर। ठीक है, और इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो 26 आ जाएगा, 26 आपको यहाँ दिख रहा है। अब जेड आता है 26 नंबर पर। ठीक है, और इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो 52 आ जाएगा, 52 आपको यहाँ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है बी ए टी, बी आता है 2 नंबर पर। ठीक है, ई आता है 5 नंबर पर और टी आता है
20 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए 2 में हम 2 से गुना कर देंगे, 5 में 2 से गुना कर देंगे, 20 में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 40 और 10 50 और 50 और 4 54 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है दी गई पैटर्न में लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 3 फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगा वो हमें बताना, क्या करना पड़ेगा वो समझिएगा, ठीक है। देखिए अगर जो आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 16 4 कितना होता है 20, 20 आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ करते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 81 और 9 कितना होता है 90, 90 आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ करेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 49 और 1 50, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।